नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में हम लोग वैदिक वंदना पाठ पढ़ेंगे। वेद कितने हैं? 4। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा संस्कृत साहित्य, हमारी संस्कृति इन वेदों में संरक्षित है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा, हमारी संस्कृति की आत्मा हमारे ये वेद हैं। आज आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ वैदिक वंदना पाठ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वैदिक वंदना पाठ में मैं वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करूंगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और वेद मंत्रों का उच्चारण करना सीखेंगे। तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यम् असि वीर्यं मयि धेहि, बलम् असि बलं मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, अदीनास्यां शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बच्चों, अभी हम लोगों ने वैदिक वंदना में यजुर्वेद के मंत्रों का से ईश्वर की वंदना की। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, सस्वर उच्चारण किया। आप लोग इसी तरह से मंत्रों का उच्चारण करना सीखेंगे। सस्वर गाकर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। चलिए अब इन मंत्रों में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इन मंत्रों का हिंदी अर्थ बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं शब्दार्थ। तेजो असि, तेज हो। हे ईश्वर, हे भगवान, तुम तेज हो। मयि, मुझे। मयि, मुझे। धेहि, प्रदान करो। मुझ में स्थापित करो अथवा मुझे प्रदान करो। वीर्यम, शक्ति को। बलम, सामर्थ्य को। ओजो असि, तुम ओज के स्रोत हो। ओजः, ओज को। शतम शरदम, 100 वर्ष तक, 100 शरद ऋतुओं तक अथवा 100 वर्ष तक। पश्येम, देखें, हम देखें। पश्येम। जीवेम, जीवित रहें। जीवेम, जीवित रहें। शृणुयाम,
शृणुयाम मतलब सुने, प्रब्रवाम मतलब बोलें, प्रब्रवाम बोलें, अदीनाः समर्थ अथवा अदीन, दीन मतलब गरीब, अदीन मतलब नहीं, गरीब नहीं, मतलब समर्थशाली। श्याम होवे, भूयः, भूयः का अर्थ है अधिक, मित्रः मित्रदेव अर्थात सूर्यदेव, नः, नः का क्या अर्थ है, नः मतलब हम लोगों के लिए, और शम, शम मतलब कल्याणकारी हो, वरुणः वरुण देव, अर्यमा यमदेव, उरुक्रमः विशाल पग वाले, उरुक्रमः विशाल पग वाले। तो इस तरह से ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे जो मैंने आपको हिंदी अर्थ बताने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए हैं। अब हम मंत्रों के हिंदी अर्थ को जानते हैं। तो पहला मंत्र है तेजो असि तेजोमयी धेहि, अर्थात हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, तुम तेज हो, मुझ में तेज प्रदान करो, स्थापित करो, मुझ में तेज प्रदान करो अथवा तेज स्थापित करो। वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, हे ईश्वर तुम शक्ति का स्वरूप हो, तुम शक्ति हो, मुझ में शक्ति प्रदान करो। बलम असि बलम मयि धेहि, अर्थात हे ईश्वर तुम बल हो, तुम सामर्थ्य हो, मुझ में सामर्थ्य को स्थापित करो, मुझ में बल को स्थापित करो, मुझे प्रदान करो, बल प्रदान करो मुझे। ओजो असि ओजोमयी धेहि, अर्थात हे ईश्वर तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज प्रदान करो, ओज के स्रोत हो, ओज स्वरूप हो, ओज के स्रोत हो, मुझ में ओज प्रदान करो। दूसरे मंत्र का अर्थ है पश्चिम शरदः शतम, हे ईश्वर पश्चिम देखूं, हम लोग देखें, शरदः शतम 100 शरद ऋतुएं, अर्थात हे ईश्वर हम लोग 100 शरद ऋतुएं अर्थात 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदः शतम, हे ईश्वर 100 शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्षों तक हम लोग जीवें, जीवेम मतलब जीवित रहें, जिएं। शृणुयाम शरदः शतम, अर्थात हे ईश्वर 100 शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्षों तक शृणुयाम हम लोग सुने, सुनते रहें, श्रवण शक्ति हमारी अच्छी रहे, हम लोग सुनते रहें। प्रब्रवाम शरदः शतम, हे ईश्वर हम लोग 100 शरद ऋतुओं तक अर्थात 100 वर्षों तक बोलते रहें, हमारी वाणी कार्य करती रहे, हम लोग बोलते रहें। अदीनाः स्याम शरदः शतम, अर्थात हे ईश्वर 100 शरद ऋतुओं तक अर्थात 100 वर्षों तक अदीनाः स्याम हम लोग समर्थ रहें, हम लोग अदीन रहें, हम लोग दीन ना हों, समर्थ रहें। ठीक है। भूयश्च शरदः शतात्, अर्थात हे ईश्वर हम लोग भूयश्च और 100 वर्षों से अधिक रहें। इसमें 100 वर्ष से अधिक जीने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम लोग 100 वर्ष से अधिक जिए और पूर्णतः स्वस्थ होकर जिए। तो ये दूसरे मंत्र में हम लोगों ने ईश्वर से 100 वर्षों तक स्वस्थ रहने की, 100 वर्षों तक जीने की प्रार्थना की है। बच्चों, तीसरे मंत्र का अर्थ है कि ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो मित्रः, अर्थात हे ईश्वर मित्र देवता अर्थात सूर्य देव, मित्र कहा गया है, मित्र सूर्य देवता को
तो सूर्य देव शं कल्याणकारी और नः मतलब हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सूर्य देव कल्याणकारी हों। शं वरुणः और वरुण देव हम लोगों के लिए कल्याणकारी हों। शं नो भवत्वर्यमाः अर्थात यम देव हम लोगों के लिए कल्याणकारी हों। शं न इंद्रो अर्थात हे ईश्वर शं न इंद्रो इंद्रदेव हम लोगों के लिए कल्याणकारी हों। बृहस्पति अर्थात हे ईश्वर बृहस्पति देव हम लोगों के लिए कल्याणकारी हों। शं नो विष्णुरुक्रमः अर्थात हे ईश्वर विशाल पग वाले उरुक्रमः अर्थात विशाल पग वाले जो विष्णु देवता हैं वो हम लोगों के लिए कल्याणकारी हों। शांति हो, शांति हो, शांति हो, चारों तरफ शांति हो। तो इस तीसरे मंत्र में शांति के लिए प्रार्थना की गई है। सभी देवताओं को हमारे लिए कल्याणकारी होवे इसके लिए प्रार्थना की गई है। तो बच्चों ये तीनों मंत्रों के मैंने हिंदी अर्थ आप लोगों को बता दिए हैं। मैंने सस्वर वाचन किया, फिर आप लोगों को शब्दार्थ बताए, फिर हिंदी में अर्थ बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वाचन करना भी सीख लिया होगा। वाचन करने का आप लोग अभ्यास करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ याद करेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी याद करेंगे। अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।